सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज पहले हिस्से में बात करेंगे कि जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, पाकिस्तान में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काउंट करता है, बिल्डिंग का मटेरियल बहुत काउंट करता है। जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें फ़ायर अलार्म से लेकर और फायर सिस्टम तक जितना फायर हाइड्रेंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो लाजमी होते हैं। लेकिन यहाँ पर लाजिम और मलजूम दो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको साथ साथ इस्तेमाल तो किया जाता है बट अप्लाई नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े प्लाजास बनते हैं, जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता और वो होता है फायर हाइड्रेंट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो आग बुझाने के आलात जो है वो नस्ब किए जाते हैं बिल्डिंग में, और ख़ास तौर पे अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये बाकायदा तौर पर जो है वो सेफ्टी किट्स होती हैं कि ये फायर को जैसे फायर ब्रिगेड आने में टाइम लगता है, आग बुझाने में टाइम लगता है, तो अगर ये फायर हाइड्रेंट जो है वो इस्तेमाल किया हो सिस्टम और लगा हो पूरी बिल्डिंग में तो काफ़ी हद तक नुकसान जो है वो कम हो जाता है और इंसानी जानों का जाने का ख़तरा भी जो है वो कम होता है। लेकिन पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा नहीं जाता है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। ऐसी क्या वजूहात है? लेकिन अब जो है वो लाहौर समेत सूबे भर में बुलंदोबारा कमर्शियल मार्केट्स जितनी भी बनेंगी, कमर्शियल प्लाजास जितने भी बनेंगे, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाएंगी, उनमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो नस्ब करना ज़रूरी करार दे दिया गया है। और ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रॉपर तरीके से एक बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत ने जो है इस पे कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा तौर पे कहा है कि जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब ने, आइए देखते हैं। लाहौर शहर में कमर्शियल प्लाजों, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों और सरकारी इदारों में आग बुझाने वाले आलात ना लगाए जा सके। हमारे तामीराती कानून में किसी भी इमारत की तैयारी के दौरान आग बुझाने वाले आलात नस्ब करना बुनियादी ढांचा बयान करते हैं। किसी भी कमर्शियल इमारत में स्टैंड पाइप, पानी छिड़कने का निजाम, आग बुझाने के दस्ती आलात, फायर अलार्म सिस्टम, पानी के बलाई टैंक, फायर वाल्स, इमरजेंसी सीढ़ियाँ और आग ना पकड़ने वाले दरवाजा होना लाजमी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक यहाँ पर मौजूद मुतलका इदारों ने इन वाकयात की रोकथाम, कमर्शियल तमीरात, शॉपिंग मॉल्स में फायर सिस्टम और हिफाजती निजाम को फाल करने की कभी कोशिश ही नहीं की। लाहौर में 500 से जायद कमर्शियल इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद ही नहीं है और अगर मौजूद हैं भी तो काम नहीं करते, जिसकी वजह से आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी होते रहते हैं। कमर्शियल इमारतों में आग बुझाने के आलात LDA ने नक्शे की मंजूरी के साथ फायर सिस्टम की तनसीब का सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया था, लेकिन मुतलका इदारों की कार्रवाइयाँ सिर्फ कागजी हद तक मौजूद हैं। कमर्शियल इमारतों, प्लाजों, फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी इंतजामात की चेकिंग के लिए बनाई जाने वाली टीमें भी इन कमर्शियल इमारतों में फायर सिस्टम को फाल ना कर सकी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में ये एक अहम ज़रूरत है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो इनिशिएटिव ले लिया है। उनका कहना ये है कि अब जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी वहाँ पे इस फायर हाइड्रेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आग बुझाने वाले आलात नस्ब होते हैं और बाकायदा तौर पे पूरी बिल्डिंग में जो है वो इसको कवर करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए सिस्टम को जो है वो नस्ब किया जाता है। अब ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि हमारे इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। आपको पता है हफीज़ सेंटर का वाक़या जो है वो हम सबके सामने है कि हफीज़ सेंटर जो है वो जल के राख हो चुका था और वहाँ पर यही फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से लोगों का इतना नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो लोगों का नुकसान हुआ। लोग रोते हुए सड़कों पर बिलखते हुए हमें जो है वो नज़र आए और आज तक उनकी भरपाई नहीं हो सकी। अभी तक वो बिल्डिंग जो है वो उस तरह रिकवर नहीं हो पाई और लोग भी अपनी पाँव पर उस तरह खड़े नहीं हो पाए। तो इतना ज़्यादा जानी माली नुकसान जो हम करते हैं, पहले ही इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं करते कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो हमारे प्लाजाज बन रहे हैं, या जो हम अभी आजकल तो आपको पता है कि बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स बनाने का भी रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अपार्टमेंट्स भी वो भी ज़ाहिर है कि ख़तरा है, एक अलार्म है। यहाँ पर जो है वो फायर सिस्टम अगर नहीं मौजूद होगा तो उसमें भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि वो तो रिहाइश की जगह है। अब
लोगों को इसका अगर वो ख्याल नहीं करते तो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी पंजाब हुकूमत की तरफ से। और ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है जो पंजाब हुकूमत का सामने आया है, बड़ा बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इससे इंसानी जानों का जो ज़िया होता रहा है वो नहीं होगा और अब इसमें काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। फायर ब्रिगेड आते आते इतनी देर लग जाती थी जिसकी वजह से जो है वो जानी और माली नुकसान जो है वो अरूज पे पहुंच जाता था। उस टाइम जो है वो आग बुझाना एक मुश्किल मरहला था। आग और पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आसिम राजा साहब, जिनकी ये रिपोर्ट थी। बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी बेहतरीन बात है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, तो इस पर बात करते हैं, तफसीलात जानते हैं आसिम साहब से। जी आसिम साहब, ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो आग बुझाने के आलात है ना, ये कमर्शियल इमारतों में ये तो बड़े पहले से ही इनको पाबंद किया हुआ है कि जितनी भी कमर्शियल इमारतें बन रही हैं या बन चुकी हैं उनमें जो है ये आग बुझाने के जो आलात हैं, जो सिस्टम है आग बुझाने के आलात का, ये नस्ब किया जाए। और जितनी भी नई इमारतें बन रही हैं उनमें जो है ये सिस्टम जो है वो लगाना ज़रूरी करार दिया गया था। उसके बगैर जो है वो LDA इसको ना NOC जारी करता है और ना ही उसका नक्शा पास करते हैं। जब तक कि ये नहीं कह देते, श्योरिटी नहीं दे देते बिल्डिंग मालकान के जी हम इसमें जो है वो आग बुझाने के जो आलात हैं नस्ब करेंगे, उसके बाद जब ये बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद फिर जो है वो NOC जारी करने के लिए LDA के पास जाते हैं। तो लम्हे फिक्रिया ये है कि वहाँ पे चंद पैसों की खातिर कुछ जो है वो काली भेड़ें जो बैठी होती हैं वो इनको NOC जारी कर देती हैं बगैर देखे कि उसमें जो है वो नस्ब है भी आग बुझाने के आलात के नहीं हैं। यही तो लम्हा फिक्रिया है जिसकी वजह से जो है ये बिल्डिंगों में आग लगती है। और आग को बुझाने के लिए जब मुतलका इदारे 1122 जिसको रेस्क्यू एहलकार आते हैं, वो जितनी देर में आते हैं उतनी देर में जो आग है वो इस कदर फैल चुकी होती है कि उसको कंट्रोल करना जो है वो उन एहलकारों के बस की भी बात नहीं रहती। यहाँ पे आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जो पेस और वहाँ पे जो हफीज सेंटर और इसमें जो आग लगी, पेस में जो आग लगी उसमें 400 के करीब जो दुकानें जलकर राख बन गई। रोते हुए बिलखते हुए उन मालकान को देखा और वो उस दिन नहीं देखा, वो आज भी रो रहे हैं क्योंकि उनकी जमा पूंजी, उनकी सारी दुकान वहां पे जलकर खाक हो गई। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही थी कि हालांकि इस सिस्टम के अंदर अलार्म जो है, जो अलार्म बजता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जब इनमें इमारतों में अगर ये फायर सिस्टम लगा होगा, फायर, ये तो स्मेल से ही अलार्म जो है वो बनना शुरू हो जाता है ना। अभी तो स्टार्ट ही होता है तो पता चल जाता है कि कुछ यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम है, बंदा सेफ साइड जो है वो अपनी ढूंढ लेता है। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो जो आग बुझाने के आलात हैं उनमें सबसे जो पहला है वो अलार्म होता है। जब अलार्म बजता है तो अगर इसमें हर एक कॉर्नर पे पाइप लगे होते हैं जिनके साथ पानी की टैंकी के साथ वो अटैच्ड होते हैं। अगर इस तरह का कोई अलार्म बजता है तो फौरी तौर पे वहां पे जो मौजूद लोग हैं वो पाइप पकड़ते हैं और उतनी देर में, जितनी देर में 1122 ने आना है वो आधी आग पर काबू पा चुके होते हैं। मतलब लेकिन हमारा जो सिविल डिफेंस है, मदद आपके तहत जो है वो इतना काम कर चुके होते हैं, लेकिन हमारा जो सिविल डिफेंस है वो नाकाम हो चुका, हमारा LDA वो नाकाम हो चुका, हमारा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे हैं वो नाकाम हो चुके। ये वो इदारे हैं जिनका काम ही यही है कि वो कमर्शियल इमारतों में जाएं, उनका चेक एंड बैलेंस रखें, उनको चेक करें कि इसमें जो है वो पानी आ भी रहा है पाइपों में अगर लगे हुए हैं। तो पहली बात है कि 60% इमारतें ऐसी हैं जो बड़ी इमारतें हैं, कमर्शियल इमारतें हैं। मार्केटों में चले जाएं, एक सर्वे के लिए ये चले जाएं, 60-70% इमारतों में तो पाइपलाइन बिछी नहीं हुई ना। बस यही बात है ना कि हम जो है वो हर जगह हमने अपनी नाहली दिखानी होती है, हर जगह हमने अपनी जो है वो गफलत दिखानी होती है ना। हमें इंसानी जानों के जो है वो चले जाने का कोई दुख होता है। वक्ती तौर पर सारे एक दूसरे से जो है वो माजरत कर रहे होते हैं, ताज़ियत कर रहे होते हैं, दुख कर रहे होते हैं, इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बस रात गई बात गई वाला हिसाब हो जाता है। फिर सारे उसी सिचुएशन में जो है वो लग जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान करके जो फी सेंटर जो है सारे का सारा जल गया था, पेस सारे का सारा जो है वो जल गया। तो ये सारा कुछ जो है हमारे लाहौर शहर में, इतने बड़े शहर में जो है वो ये चीज़ें वाक़या हुई। ये शर्म से डूबने का मुकाम है हमारे लिए कि इतने बड़े बड़े प्लाजाज हम बना लेते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना लेते हैं, अपार्टमेंट्स बना लेते हैं, और एक हमने जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है उसको नस्ब नहीं करना बस। यानी कि जो अगर देखिए कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में कभी भी जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
ये बता के थोड़ी होगा, और शॉर्ट सर्किट कैसे होगा ये किसी इंसान को पता थोड़ी होगा इसका कि कब कहाँ कौन सी तार जो है वो डैमेज हो जाए, कब कहाँ सर्किट जो है वो शॉर्ट कर जाए, कुछ पता नहीं किसी को। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे ये कि पाकिस्तानी जितने भी हमारे बहन भाई हैं, मतलब जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो बड़े बड़े प्लाजास खड़े करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी किट्स होती हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं, एक बिल्डिंग बनाने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, उनको मद्देनज़र रखे बगैर जो है वो मटीरियल भी इतना गंदा इस्तेमाल करते हैं कि ज़रा सा ज़लज़ला आ जाए, कुछ हो जाए तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स भी गिरने के ख़तरात होते हैं, दरारें पड़ जाती हैं जो है दीवारों में। ये नाकिस मटेरियल की वजह से होता है ना। सिर्फ यही वजह है ना कि जो इदारे हैं, एलडीए का इदारा हो गया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हो गया, सिविल डिफेंस हो गया, इनकी गफलत है। ये चेक एंड बैलेंस रखें, जाके चेक करें कि इसमें जो है वो इन्होंने जो इन्होंने बेसमेंट बनाई होती हैं, जो इन्होंने बुनियादें बनाई होती हैं, उनमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ये इस काबिल है भी कि ये ज़लज़ले के वाक़यात को सह सके। हाँ, लेकिन यही तो नाअहली है। ये एनओसी जो जारी किए जाते हैं, चंद रुपए के बदले में हजारों लोगों की जिंदगियों को दाव पे लगा दिया जाता है। इतने 8-8, 7-7 मंजिल, 5-5 मंजिल, 10-10 मंजिला जो इमारतें बनी हुई हैं, सबसे ये बुनियादी चीज है, आप जो है ना उसको फॉलो करें। इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक बिल्डिंग पे लगा दिया जाता है, लेकिन उसमें सबसे ये मेन बुनियादी जरूरत है, किसी टाइम भी जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, खुदा ना खास्ता आग लग सकती है वहां पे लोग। अच्छा, एक और बात, खाली ये सिस्टम में ये चीज नहीं आती, इसमें जो सबसे अहम बात आती है ना कि प्लाजे की बैक साइड पे जो है ना वो स्टेयर्स लगाई जाती हैं। हाँ। ये सबसे अहम चीज है। आप चले जाएं, 2-3 रास्ते होने चाहिए जी एग्जिट के लिए, और एक भी जो मेन एंट्रेंस के अलावा आप चले जाएं प्लाजो में दूसरा रास्ता नहीं होता। दूसरा रास्ता नहीं। अब वो आग की वजह से, धुएं की वजह से, गैस भरने की वजह से, क्योंकि दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं, अक्सर औक़ात जब लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वाकई एक दरवाजे से ज़्यादा दरवाजे जो हैं उस जगह पर होने चाहिए जहाँ पे कोई आपने ऑफिस बनाया है या कुछ भी आप जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई अपार्टमेंट है या कुछ भी है, एक से ज़्यादा दरवाजे जो है वो एग्जिट के लिए होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दरवाजों के अलावा मैडम ये जो चीज़ है ना बैक साइड पे, ये स्टेयर्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और ये वो स्टेयर्स हैं जो बिल्कुल थ्रू आउट टॉप से लेके और नीचे तक ये चलती हैं, ताकि कोई भी अगर खुदा न खास्ता किसी भी मंजिल में आग लगती है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे लग जाती है, तो जो ऊपर वाले 2-3 फ्लोर हैं वो सुकून से जो पिछली साइड से निकल आए। ये एक ही रास्ता है, अगर उसी में धुआं भर जाए तो इंसानी जाने बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा होता है। लेकिन हमारे जो अहलकार हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। उनके पास अगर पूछेंगे हम इतने लापरवाह कौम क्यों हैं, मतलब कभी कभी सोचने को दिल करता है, सवाल करने को दिल करता है कि क्या बात है। कहते हैं ना कि जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा हो उसको परवाही कोई नहीं होती। हमें हमारा मुल्क जो है ना बैठे बिठाए सब कुछ दे रहा है। खैर हमें तो नहीं दे रहा, हम तो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, अफसरान हैं, उनको तो बैठे बिठाए जो है वो मामलात उनके जो है वो तय हो जाते हैं। पेट्रोल उनके मुफ्त हैं, उनको खाने पीने की अशिया की वैसे जो है वो कोई किल्लत नहीं, वो भी फ्री हैं। आप असम्बलियों में चले जाएं, आप पंजाब असम्बली का जाके जो है वो रुक कर लें, वहाँ पर आपको रोटी, नान, खाना पीना इतना सब कुछ है सस्ता मिलेगा। जो बड़े MP MNAs हैं उनके लिए इतने जो है वो मामलात आसान है कि जो मुझे तो समझ नहीं आती इस मुल्क की कि जो गरीब आदमी है उसी को पीसा जाता है सिर्फ, कि जिसकी ऑलरेडी तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, 18,000 है, वो कहाँ से गुजारा करेगा इस मुल्क में इतनी महंगाई में। यही तो बात है कि अब वो जो प्लाजे में वो जब आप जिस जगह काम कर रहे होंगे, जिस जगह जा रहे होंगे, अगर वहाँ पे वो जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी नहीं नस्ब होगा, एक फायर कंट्रोल सिस्टम भी नहीं होगा, सिक्योरिटी भी नहीं होगी, तो खुदा ना खास्ता किसी टाइम वहाँ पर जो है वो कोई भी ऐसा मामला हो गया तो आप तो अपनी जान से भी जाएंगे। अब देखें LDA प्लाजे में ये खाली जो है प्राइवेट कमर्शियल इमारतों की मैं बात नहीं कर रहा, इंसान की ये कमर्शियल इमारतों की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें आप सरकारी इदारों को भी शामिल कर लें। जितने भी सरकारी इदारे हैं मेरे साथ चले, देखें वहां पे कि कितने सरकारी इदारों में आप लोगों ने ये फायर सिस्टम जो है वो नस्ब किया हुआ है। फायर आग बुझाने के आलात कितने सरकारी इदारों में लगाए हुए हैं। ये अभी पिछले दिनों में जो LDA प्लाजे में भी आग लगी और कीमती सरकारी रिकॉर्ड जल रहे हैं, इनके लिए भी कोई इंतजाम कर लें कि वहां पे ऊपर लटकती हुई तारें ही आपने छोड़नी है ताकि शॉर्ट सर्किट हो और नीचे आग लगे और सीधी कागजों के ऊपर जाए। वो इतना अहम रिकॉर्ड जो जल गया है उसका कौन जिम्मेदार है? उनकी भी यही बात है कि वहां पे लोग होते हैं, आपका कंप्यूटराइज्ड ही नहीं है, जी बिल्कुल सिस्टम में ऐड ही नहीं किया, इतनी फाइलें जल के राख हो जाती हैं, वो फिर उसको कहां से आप जो है वो दोबारा वापस ले गए। कितनी मेहनत जाया होती है
और वो शख्स कहाँ से लेकर आएंगे, जो बंदा जो है वो इस दुनिया से चला गया, उसका नेमुल बदल क्या होगा? कई लोग रुल गए हैं। कईयों का रिकॉर्ड जब जल गया तो वो बेचारों की जमा पूंजियां, कईयों के घर, कईयों की दुकानें, इतना कीमती रिकॉर्ड। और इसी तरह सरकारी सारे महकमों का यही हाल है कि किसी में भी फायर का जो सिस्टम है वो नस्ब नहीं है। इनके फौरी तौर पर जितने भी सरकारी इदारे हैं, आला हुकाम हमारा बात का नोटिस लें, वज़ीर आला पंजाब हमारी बात का नोटिस लें, और फौरी तौर पर जितनी सरकारी इमारतें और बड़ी इमारतें हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद ना रखें इस बात को। ये खुदा के लिए ये बड़ा अहम मसला है। इसको सिर्फ ये है कि सिर्फ चालानों की हद तक ना रखें कि जी हमने 500 600-700 इमारतें ऐसी हैं जिनमें ये नस्ब ही नहीं है लाहौर शहर में, और ये वो इमारतें हैं जिनकी 10-10 मंजिलें 8-8 मंजिलें ऑलरेडी वो काम कर रही हैं, और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ऑफिसेज बने हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में दुकानें बनी हुई हैं। आप चले जाएं, आप उनको छोड़ दें, आप छोटी मार्केटों का हाल ले लें, आप हार रोड में चले जाएं। मैं कहती हूँ कि हर जगह ये जो है फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो होना चाहिए, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो है वो कमर्शियल प्लाजाज में, बिल्डिंग्स में, दुकानों में, हर जगह होना चाहिए। ये तो आप अपनी सेफ्टी करेंगे ना अगर आप ये सिस्टम नस्ब कर लेते हैं। बड़ी बिल्डिंग्स की तो ये ज़रूरत है ना, लेकिन जो छोटी दुकानें भी हैं, छोटी जगहें भी हैं, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है भाई। आप अपने घरों में भी जो है वो ऐसा सिस्टम जो है वो लगा सकते हैं। ये मिनी सिस्टम भी जो है वो मिलता है जो घरों में भी लगा सकते हैं, आप कमर्शियल भी लगा सकते हैं। इसको तो आपने अपनी एहतियात खुद करनी है, ये ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको जो है वो कह दिया है कि नक्शा तभी पास होगा जब उसमें जो है वो इस सिस्टम की मौजूदगी होगी, और जो है आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो वहाँ नस्ब होंगे, तभी जो है बाकायदा तौर पर एक बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि जो लोग बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, जिन्होंने नक्शे पास करने होते हैं, वही यहाँ पे गफलत का मुजाहिरा करते हैं। तो उधर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या करेगी? वो क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये करे कि इतनी सख्ती स्ट्रिक्टनेस करे, लेकिन वही बात आ जाती है कि ये सिर्फ चलानों की हद तक बात रह जाती है। ये लोग जाते हैं, ये जो LDA के मुलाजमीन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन, जो सिविल डिफेंस के मुलाजमीन, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजमीन, ये अपनी जेबें भर के ले आते हैं और प्लाजों में जो है उसी तरह ये नाअहल जो लोग हैं ना, जो अपनी लापरवाही की वजह से लोगों की जानों से और लोगों के माल से जो है वो खेल रहे हैं। ये बहुत सारे जो है वो महकमों में ही बैठे हुए हैं ऐसे लोग कि जो ये बिल्डिंग के नक्शे पास करते हैं और इस चीज़ को जो है वो मद्देनजर नहीं रखते हैं। खैर LDA की तो आप बात ही ना करें। LDA वाले तो इस टाइम जो है वो अपनी फुल बदमाशी पर उतरे हुए हैं। वो तो ऐसे काम जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो करके दे रहे हैं। वो तो धौस धमकियाँ और बदतमीजियाँ और जर्नलिस्टों के साथ जो है वो मार कुटाइयाँ चल रही हैं उनकी। तो वो तो आज 2 दिन पहले भी उनकी बड़ी जो है वो चीज़ें हमारे सामने जो है वो आई हैं, लेकिन 2-3 का तो इलाज भी हो गया है, बाकियों का भी जो है वो रह गया है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, फाका होगा इनको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मामलात हैं, ये इस तरह नहीं चलते। आप पाकिस्तान के शहरियों के साथ, पाकिस्तान में जिन्होंने माल इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ और दूसरों के साथ, क्योंकि आपने चंद पैसों के एवज अपने ईमान का सौदा कर दिया, और आपने ये चीज़ नहीं देखी कि जो इस बिल्डिंग का आपने नक्शा पास किया है, उस बिल्डिंग में तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है मौजूद हैं या नहीं, तमाम तर आपने जो है वो आने वाले लोगों की सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए हैं नहीं। सबसे ज़्यादा जो मामला उठाए जाते हैं, लोगों की जानों का सौदा करते हैं। हाँ, ये डॉक्टर साहिबा, इतनी आवाम हो गई है, ऐसे नहीं मरेगी जी, ऐसे नहीं मरेगी। ये लोगों की जानों का सौदा करते हैं कि जहाँ पे फायर सिस्टम जो है वो नस्ब भी नहीं है, जहाँ पे आग बुझाने के आलात नस्ब भी नहीं है, वहाँ पे भी ये NOC जारी कर देते हैं कि जी ये बिल्कुल लगे हुए। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज़राअत से लेके हर चीज़, दरिया, पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, फल फ्रूट, हर तरह के फूल, खुशबुएँ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हैं। और यही नहीं दिया, तमाम ममालिक को जाके देख ले, वहाँ पे लोग बूढ़े हो चुके हैं, लोगों की उम्रें इतनी हो चुकी हैं, वहाँ पे यंगस्टर्स नहीं हैं। और पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पे नौजवान जो तबका है वो ज़्यादा है, यहाँ नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन हम उन नौजवानों को किसी काबिल बनाने की बजाय जो है वो अपने वही घिसे पिटे जो हमारे मामलात शुरू से चलते आ रहे हैं, जो जहाँ कानून की पासदारी नहीं है, जहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हम उनको क्या सिखा रहे हैं? हम उन्हें जो सिखा रहे हैं वो वही कर रहे हैं।
ہم انہیں ضائع کر رہے ہیں. ایک ایسا ملک جس کے پاس اتنی ساری پاورز ہوں, وہاں پر اگر لوگ صحیح کام نہیں کر رہے تو نوجوانوں کو موقع دو بھائی. یہ بڈھے انکلز جو ہیں, حد ہو گئی کہ مطلب 50 60 سال کے جو ہے وہ انکلز بیٹھے ہوئے ہیں ان محکموں میں, اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا, پڑھنا بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, اور جی بس ان کے سائن سے جو ہے وہ ایک کام ہونے. تو بھائی نہ کریں اس طرح کی چیزیں. آپ جو نئے آنے والے لوگوں کو چانس دیں, وہ بیچارے ڈگریاں ہاتھ میں پھر کر جو ہے وہ باہر پھر رہے ہیں, ان کو بٹھائیں تاکہ یہ جتنی باضابطگیاں ہیں یہ ختم ہو. ینگسٹر کام کرتے ہیں, ینگ بلڈ کام کرتا ہے, ینگ لوگ جو ہے وہ انرجیٹک ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. بڈھے آدمی نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ تو بس ٹھیک ہے, اب تو اس نے اللہ اللہ کرنی ہے اور اس کے پاس اتنا وہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ اپنی انرجی ویسٹ کرے. وہ تو بیچارہ جو ہے وہ 3 گھنٹے چیئر پہ بیٹھ کے تھک جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو کمرشل عمارتیں ہیں نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بڑی عمارتیں ہوں جو 5 منزلہ ہیں. آپ چلے جائیں شالمی میں, آپ چلے جائیں ہار روڈ پہ, آپ چلے جائیں چھوٹی مارکیٹوں میں, آپ چلے جائیں بڈن روڈ پہ, وہاں پہ لٹکتی ہوئی تاریں جو موت کا منہ اور منظر پیش کر رہی ہیں, ان کو کون سنبھالے گا؟ جا کے دیکھیں. وہی جو شارٹ سرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان آلات کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے جو آگ بجھانی ہے, تو اگر آگ بجھانے کے آلات کی ضرورت ہے نا تو وہ ان مارکیٹوں میں بھی ہے. ان کے جو عاصم صاحب, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات تبھی بہتر ہوں گے جب ایوانوں میں ینگسٹرز بیٹھیں گے, جب ایوانوں میں ینگ بلڈ ہوگا, ینگ لوگ ہوں گے, ینگ ٹیلنٹ ہوگا. اس وقت جو ہے وہ اس پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ بدلے گی, کیونکہ قائد اعظم یہ کہہ گئے ہیں کہ نوجوان پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو اس وقت نئے اور جدید دور کے تقاضے ہیں نا, اس میں نوجوان کو کام کرنا ہے, اس میں نوجوانوں کو آگے آ کر جو ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. ورنہ یہی سب کچھ ہوتا رہے گا, ہم اپنی جو ہے وہ جانوں سے جاتے رہیں گے اور ہم اپنے مال سے بھی جاتے رہیں گے, اور جو رشوت خور ہیں انہوں نے رشوت کا بازار گرم کر لینا ہے, کیونکہ اب انہیں پتہ ہے کہ اب ہمارے آگے اور کچھ رہ نہیں گیا ہے, تنخواہوں سے لوگوں کے گزارے نہیں ہوتے ہیں, تو وہ پھر رشوت کی طرف بڑھتے ہیں. اور سرکاری طور پر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا سلسلے ہوتے ہیں. متعلقہ اداروں کو فوری طور پر یہ نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر جو ہے وہ پورے لاہور کی بلڈنگوں کا خالی سروے نہیں کرانا, وہاں پہ خالی جا کے چلان نہیں دے کے آنے. ان کو پابند کیا جائے, ان کو پابند کیا جائے کہ جب تک آپ کے پلازے میں فائر سسٹم جو ہے, فائر بجھانے کے آلات مکمل طور پر نصب نہیں ہوں گے, کام نہیں کریں گے, تب تک آپ کی عمارت کو سیل کیا جا رہا ہے. یہ اقدام لینا پڑے گا, اور میں دیکھوں گا کہ کس طرح نہیں وہ عمارت میں یہ سیفٹی سسٹم لگتے, یہ فائر بجھانے کے آلات کس طرح نہیں وہ لگاتے. آپ سیل کر دیں, متعلقہ ادارے جائیں اور اس عمارتوں, ان سب عمارتوں کو, ان سب جو کمرشل عمارتیں ہیں جن میں انسانی جانوں کا خطرہ ہے, جن میں قیمتی ریکارڈ پڑا ہوا ہے, اور سرکاری عمارتوں کا بھی اس میں ذکر میں ساتھ میں کرنا چاہ رہا ہوں. جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی فوری طور پر اس میں دیکھیں, وہ اپنی جانوں کو بھی بچائیں. جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ ہماری جو بلڈنگ جہاں پہ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں, میرے جو بچے گھر میں میرا ویٹ کر رہے ہیں, یہ میں ان سرکاری ملازمین کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر میں بھی بچے ہیں, انہوں نے بھی گھر جانا ہے. وہ دیکھیں کہ میری جو عمارت ہے اس میں یہ فائر بجھانے کے آلات ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو وہ فوری طور پر کام چھوڑیں اور آرڈر دیں کہ اس میں فوری طور پر جو ہے وہ آگ بجھانے کے آلات جو نصب کیے جائیں, تاکہ خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ محفوظ رہا جا سکے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے عاصم راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ پروگرام میں ابھی جو ہے وہ بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. اور آج کا پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے کیا کہ کمرشل جتنے بھی بلڈنگز پلازاز بنتے ہیں ان میں فائر ہائیڈرنٹ سسٹم جو ہے اس کا ضروری ہے ہونا. ٹھیک ہو گیا. یہ فائر سسٹم جو ہے جس کو کنٹرول کرتا ہے, سیکیورٹی ہے یہ ایک انسان کی, مال کی, جان کی, اور اس سے باقاعدہ طور پہ جو الارم سچویشن ہوتی ہے, جو الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے انسان جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی ایسا شارٹ سرکٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنا ہے فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیے, اور یہ باقاعدہ طور پہ ہر انسان کو انڈیویجول بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جن محکموں میں, جن اداروں میں, جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں, وہاں پر آپ اپنے اعلیٰ افسران کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اس سسٹم کو جو یا آگ بجھانے والے آلات ہوتے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے, تاکہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ محفوظ رہ سکیں اور آپ کے دوسرے جو دوست ہیں وہ بھی محفوظ رہ سکیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد ایک اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں, میرے ساتھ رہیے گا.